नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। अभी मैं हूँ हाया घाट के परमेश्वरी कैंपस में, जहां आज शिक्षण संस्थान का उद्घाटन हुआ है। बता दूं, आर्यभट्ट शिक्षण संस्थान का आज विधिवत पूजा अर्चना कर शुरुआत की गई है और यहाँ की क्या व्यवस्था है वो भी बताएंगे। हाया घाट में कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चे को पैसे की वजह से अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल दरभंगा तक में। आप कहाँ से आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हमको इतना समय दिए। हम सर अभी लहरियासराय दरभंगा से आए हुए हैं। तो यह संस्थान की उपज कहाँ से आई, कैसे? सर, ये संस्थान के उपज हम लोग जब बीएड कर रहे थे तो उस समय शिक्षा हम लोग शिक्षा तो जो ग्रहण किए हैं वो तो किए ही हैं, लेकिन जब हम लोग ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे बीएड का, तो उसमें बीएड करते समय हम लोग देखे कि क्या बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि आजकल तो पहले ही सरकार बनाया हुआ है कि किसी बच्चे को मार नहीं सकते हैं, कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए बच्चे को हम कैसे बेहतर शिक्षा दे सके, ऐसे कंटेंट दे सके ताकि बच्चे को आसानी से हम समझा सकें, बिना डराए, बिना मारपीट किए। तो इस पर हम लोग सर बहुत मेहनत किया। इसी को हम लोग देखते हुए जो बहुत जगह विजिट किया, हम लोग स्कूल में गए तो वहाँ का पढ़ाई का जो स्तर देखें। अभी भी जैसे बहुत सारा स्कूल के बच्चों को हम लोग ट्यूशन देते हैं, होम ट्यूशन, तो उसमें देखते हैं कि बच्चों का स्तर बहुत लो है। वो क्या पढ़ के आ रहा है वो समझ नहीं पाता है। जब उससे हम लोग पूछते हैं कि इसमें क्या, इसका मीनिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा, तो बच्चा बता नहीं पाता है। बहुत सारा ऐसा प्राइवेट संस्थान भी है कि वहाँ के बच्चे को ही पता नहीं है कि इंग्लिश तो पढ़ लेता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, ओरिजिनल मीनिंग हिंदी क्या, वो नहीं बता पाता है। तो इस सब को हम लोग ध्यान में रखते हुए सोचे कि हम लोग इसको कैसे बेहतर और बना सके। इसी का उपज है कि हम लोग जब बीएड करें तो सर वहीं से ही दिमाग में आया हम लोग। परिचय आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार कब से क्लास शुरू हो जाएगा और क्या व्यवस्था? देखिए, ये क्लास तो कल से शुरू है और 5 दिन से हम लोग इसका डेमो क्लास ले रहे थे, जो बच्चों में हो जागृत कर रहे थे, ताकि जो उसका जो भी जो कमी हो, चाहे उसके अंदर में जो भी हो, चाहे वो हमको समझ सके, हम उसको समझ सके। ये 5 दिन से हम लोग कर रहे थे। हाया घाट से आप जुड़े हुए हैं लगातार, और यह परमेश्वरी कैंपस है। दोस्तों बता दूं, यह पब्लिक स्कूल है। परमेश्वरी पूरा नाम बता दीजिए आप। परमेश्वरी मेमोरियल पब्लिक स्कूल हाया घाट। हाँ, तो ये स्कूल के अंदर यह कैंपस में यह शिक्षण संस्थान चलाया जाएगा। एक चीज़ बताइए, हाया घाट में कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उसकी असली वजह है धन उपार्जन उनका कमज़ोर है और धन से कमज़ोर है। ऐसे बच्चों के लिए क्या व्यवस्था? देखिए सर, पहली बात है कि हमारे जो बिहार सरकार के द्वारा जो भी शिक्षा का नीति लाया गया है, इसमें कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह पा रहा है। हाँ, ये बात है कि बहुत सारे जो ऐसे गार्जियन हैं जो कोचिंग से वंचित रह पा रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ तो आपको एक जगह से प्राप्त नहीं हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा और भी कहीं उस चीज़ को लिए आगे जाना पड़ेगा। तो वैसे छात्रों के लिए कि जो निर्धन हो, गरीब हो, जो किसी प्रकार से नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, तो हम लोग उसको आगे की ओर ले जाने के लिए इस चीज़ का आगे अग्रसर करेंगे। उसको स्कॉलरशिप देंगे ताकि वो पढ़े और आगे बढ़े। स्कॉलरशिप की व्यवस्था है? जी, ऐसे मेधावी छात्र है वो मेहनत करे और स्कॉलरशिप यहाँ से प्राप्त करें। परिचय दे दीजिए। जी, मैं राणा विकास कुमार सिंह, पीएमपीएस स्कूल का मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ और डायरेक्टर हूँ। और आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार। ये 4 लोग आप मिलके यह संस्थान चलाने वाले हैं? जी, हम लोग 4 दोस्त हैं। इस संस्थान को जो आज तारीख जो है 11 मंगलवार को जो आज शुभारंभ किए हैं। संस्था का जो है हम लोग आर्यभट्ट संस्था केंद्र नाम दिए हैं, और हम लोग चारों दोस्त जो है प्रयास कर रहे हैं कि हाया घाट के अंदर जितना भी मोहल्ला गांव आता है, सभी में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसको प्रयास करेंगे कि वो पढ़ने का प्रयास करें ताकि उसको आगे बढ़े। इस सब हम लोग को प्रयास रहेगा। हम सभी टीम का जो है प्रयास रहेगा कि पूरा हाया घाट का जो भी वंचित लोग हैं जो इसमें जुड़े और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपने सुना इन 3 लोगों को, और चौथा है, उनसे मैं पहले परिचय करूंगा और जानूंगा। आप लोग भी सुने इनको। क्या परिचय दे दीजिए? जी, मेरा नाम विकास कुमार सिंह। एक चीज़ बताइए कि जो बच्चे हैं, अभिभावक जब घर से स्कूल से पढ़ के जाते हैं और उनका पर ध्यान नहीं रहता अभिभावक का करना, उनकी कॉपी चेक करना, ऐसे लापरवाह जो अभिभावक हैं उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा जिससे उनका बच्चा मजबूत हो पढ़ाई में? जी, आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे लापरवाह कह देना सब गार्जियन के लिए सही नहीं। क्योंकि कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं समझ पा रहे हैं।
कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो उनके पास समय नहीं है, देखते नहीं हैं। तो जो उन गार्जियन को स्पेशली जिनके पास समय नहीं, अपने रोज़गार या ड्यूटी में बिजी रहते हैं, उनको कुछ न कुछ समय अपने बच्चे को देना ही चाहिए। और हम लोग भी कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे, होमवर्क देंगे। तो क्या होता है, सिर्फ बच्चे यहाँ आके सीख लेंगे ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे एक माहौल देंगे, उनको सिखाएंगे, बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है। सारा चीज़ बुक में लिखा हुआ है, सारा चीज़ है, उसको हम लोग सिखाएंगे हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाता है, कंसेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे। तो जो भी कंटेंट देंगे बताएंगे। अब यहाँ पे गार्जियन का भी थोड़ा रोल है कि वो भी थोड़ा सा देख ले। भले कुछ ऐसे गार्जियन जो नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी वो देखी बाबू नहीं है, कम से कम घर पे जाके जो सर होमवर्क वो तो पढ़ लो। इतना भी अगर गाइड सपोर्ट करते हैं तो दोनों हाथ से ताली बजती है। हम भी करेंगे, कुछ बच्चे भी सपोर्ट करेंगे, उनके गार्जियन भी सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे, बच्चे सक्सेस करेंगे। उन लोग के दिमाग में ये बताना है, जो कुछ चीज़ें रहती है जो समय बीतने के बाद पता चलता है, और ये कर लिए रहते तो अच्छा है। वो चीज़ें भी मैट्रिक के एग्ज़ाम के समय में वो चीज़ बताएंगे, वो देखते हैं कैसे क्या होता है। क्या कहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को धन्यवाद, और आर्यभट्ट शिक्षा केंद्र के मतलब शिक्षकों जो जिन्होंने इन चारों लोगों ने मिलकर पिरोया है, इस आर्यभट्ट शिक्षा केंद्र नाम दिया है, इन सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का संस्थान, एक नई संस्थान जो खुल के आई है। और हमने सर से बात किया है, इन्होंने कहा है कि जो हमारा मकसद जो है वो बच्चे का जो अब गार्जियन के साथ जो टाई अप टूट गया है, जो बच्चे को कोई लेना देना नहीं रहता है, गार्जियन को कोई मतलब नहीं है, सभी लोग मोबाइल पे ज़्यादा, तो हम उन लोगों को बार बार मतलब घर पे भी जाके यहाँ भी मतलब तमाम चीज़ों पर जो ध्यान रख के जो है पढ़ाया जाएगा। मध्यम वर्गीय परिवार हैं, हाँ। कई लोग जो नहीं पढ़ा पाते हैं पैसे के कारण, उनके लिए क्या यहाँ व्यवस्था देखिए, सर से जो हमारी बात हुई है उसके अनुसार उन लोगों के लिए एक विशेष व्यवस्था किया जा रहा है कि जो नहीं दे पाएंगे पैसा, या फिर जो जो उस लायक हैं, ठीक है, तो उनको विशेष रूप से पढ़ाया जाएगा यहाँ। उनके लिए फ़ी का कोई ये नहीं है कि आपको क्राइटेरिया कि देना ही पड़ेगा। आइए, अपना एडमिशन कराइए और फिर आगे पढ़ाई कीजिए। कितना खुश हैं? बहुत बहुत खुश। आपने सुना कई बच्चे ऐसे हैं जो गार्जियन को ठग रहे हैं, लेकिन वो गार्जियन को नहीं ठग रहे हैं, अभिभावक को नहीं ठग रहे हैं, खुद ठगा रहे हैं। जब ऐसा वक्त आएगा, जब ज़रूरत होगी उस शिक्षा का, उस व्यवस्था का, तब उनको रोना आएगा। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं चैनल के माध्यम से कि आप पढ़िए, आप खुद के लिए पढ़िए, गार्जियन के लिए नहीं पढ़ना है। आप जब खुद के लिए पढ़िएगा तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।